हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान संपन्न होने के बाद लगभग सूबे की तस्वीर साफ होने लगी है। वोटिंग के बाद आज बात करेंगे कि 8 अक्टूबर को हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो चलिए आपके साथ चर्चा करेंगे विधानसभा वाइज और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस क्षेत्र में किस पार्टी के उम्मीदवार जीतने की स्थिति में हैं। हालांकि एग्जिट पोल और चुनावी नतीजे कई बार अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद तमाम एग्जिट पोल सीधे तौर पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के संकेत दे रहे हैं। अब बिना भूमिका बांधे सीधे तौर पर बात करेंगे विधानसभा वाइज उम्मीदवारों की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। इस कड़ी में सबसे पहले बात शुरू करते हैं कालका से, जहां बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा, कांग्रेस के प्रदीप चौधरी, इनेलो बीएसपी के चरण सिंह और आपके ओम प्रकाश गुर्जर चुनाव मैदान में हैं। लेकिन इस सीट पर सीधे तौर पर कांग्रेस बढ़त दिखा रही है। इसी तरह से पंचकुला सीट पर बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता पर कांग्रेस के चंद्रमोहन भारी हैं। नारायणगढ़ में कांग्रेस की शैली चौधरी बीजेपी के डॉक्टर पवन पर जीत दर्ज करने वाली हैं। अंबाला कैंट की बात करें तो इस सीट पर अनिल विज इस बार खतरे में हैं। यहां से निर्दलीय चित्रा सरवारा बाजी मार सकती हैं। वहीं अंबाला सिटी में कांग्रेस के निर्मल सिंह बीजेपी के पूर्व मंत्री असीम गोयल पर भारी पड़ रहे हैं। बात करें मुलाना रिजर्व सीट की तो यहां से कांग्रेस की पूजा बीजेपी की संतोष सारवान को कड़ी टक्कर दे रही हैं। सडौरा सीट पर कांग्रेस की रेनू बाला और बीजेपी के बलवंत सिंह में जोरदार टक्कर है, मगर इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। जगाधरी में पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर की हालत इस बार टाइट दिखाई दे रही है। उन पर कांग्रेस के अकरम खान बढ़त बनाए हुए हैं। यमुनानगर में बीजेपी के मौजूदा विधायक घनश्याम सर्राफ जरूर बीजेपी के लिए खुशखबरी ला रहे हैं और वो कांग्रेस के रमन त्यागी पर भारी पड़ रहे हैं। रादौर में बीजेपी की हालत पतली है और इस सीट से श्याम सिंह राणा पर डॉक्टर बिशन सिंह सैनी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी और कांग्रेस के मेवा सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन यहां सैनी को मुख्यमंत्री होने का लाभ दिखाई दे रहा है। थानेसर सीट पर पूर्व मंत्री सुभाष सुधा पर कांग्रेस के अशोक अरोड़ा आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। शाहबाद में बीजेपी के सुभाष कलसाना पर कांग्रेस के रामकरण भारी पड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह से पेहोवा में कांग्रेस के मनदीप चड्ढा, गोहला से देवेंद्र हंस, कलायत से विकास सहारन, कैथल से आदित्य सुरजेवाला की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं पूंडरी में बीजेपी के सतपाल जांबा, कांग्रेस के सुल्तान जड़ौला और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच कड़ी टक्कर है। संभावना है कि इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सभी को हैरान कर सकते हैं। नरवाना, सुरक्षित, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, कालावाली, डबवाली सीटों पर भी कांग्रेस कब्जा करने जा रही है, जबकि रानिया में इनेलो करिश्मा दिखाने को तैयार है। वहीं बात करें सिरसा की तो गोपाल कांडा और कांग्रेस के गोकुल सेथिया के बीच कड़ा मुकाबला है। 2019 में भी इन दोनों के बीच हार जीत का अंतर महज 500 वोटों के करीब रहा था। इस बार भी जीत और हार का आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला हो सकता है। एलनाबाद सीट पर इनेलो के अभय सिंह चौटाला ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं। उचाना कला की बात करें तो यहां से कांग्रेस ने बीजेपी से आए हुए पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह को बीजेपी के देवेंद्र अत्री के मुकाबले उतारा था। उचाना कला में विजेंद्र सिंह के पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह का अपना प्रभाव है। उसे देखते हुए इस सीट पर कांग्रेस की जीत होने की संभावना है। पूर्व सीएम स्वर्गीय भजनलाल के गढ़ आदमपुर की बात करें तो इस सीट पर होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल बढ़त बीजेपी के भव्य बिश्नोई के खाते में ही दिखाई दे रही है। उकलाना सीट पर अनूप सिंह धानक, कांग्रेस के नरेश सैलवाल और इनेलो के बलराज सिंह के बीच मुकाबला है। यहां कांग्रेस और इनेलो में से कोई भी खुशखबरी सुना सकता है। नारनौत की बात करें, जहां से बीजेपी के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु संकट में फंसे हैं। इस सीट पर कांग्रेस के जस्सी पेटवार बढ़त पर हैं। ठीक इसी तरह से बादली में बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ भी मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें कांग्रेस के कुलदीप वत्स जोरदार टक्कर दे रहे हैं। वहीं हांसी में कांग्रेस के राहुल मक्कड़, बरवाला में बीजेपी के रणबीर गंगवा और कांग्रेस के रामनिवास के बीच कड़ा मुकाबला है। हिसार में बीजेपी के डॉक्टर कमल गुप्ता की हालत निर्दलीय सावित्री जिंदल ने इतनी पतली कर दी है कि उन्हें यहां से हार का स्वाद चखना पड़ सकता है।
नलवा में कांग्रेस के अनिल मान और बीजेपी के रणधीर पनिहार में कड़ी टक्कर देखने को मिली है। इस सीट से भी हैरत करने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं। वहीं बवानीखेड़ा में बीजेपी को खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना है। यहां कांग्रेस के प्रदीप नरवाल हल्के दिखाई दे रहे हैं। करनाल की नीलोखेड़ी, इंद्री और करनाल शहर से कांग्रेस को जीत मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि पहले इस सीट से सीएम नायब सिंह सैनी जीते थे, लेकिन वो लाडवा चले गए, जिसके बाद इस सीट को अब कांग्रेस के खाते में जाते हुए देखा जा सकता है। घरौंडा से लेकर असंध, इसराना, पानीपत सिटी का भी कांग्रेस के प्रति झुकाव देखा जा रहा है, जबकि पानीपत ग्रामीण को बीजेपी के अकाउंट में माना जा रहा है। वहीं समाल खां की बात करें तो ये सीट बीजेपी के मनमोहन बड़ाना के खाते में जा सकती है। इस सीट पर चुनाव लड़ रहे बड़ाना और कांग्रेस के धर्म सिंह छोकर के बीच जमकर टक्कर चल रही है। ये दोनों ही धन कुबेर प्रत्याशी हैं, लेकिन इस सीट को बीजेपी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। करनाल लोकसभा की 9 सीटों में से बीजेपी को महज 2 और कांग्रेस को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। अब बात सोनीपत जिले की, तो यहां की गन्नौर सीट से निर्दलीय देवेंद्र कादियान, सोनीपत और गोहाना से बीजेपी तथा बड़ौदा में कांग्रेस या फिर निर्दलीय कपूर नरवाल में से कोई भी सीट निकाल सकता है। वहीं खरखौदा रिजर्व सीट से कांग्रेस को बढ़त मिलने की संभावना है। जुलाना में कांग्रेस की विनेश फोगाट और सफीदों में कांग्रेस के सुभाष गांगुली विनिंग पोजीशन में हैं, तो जींद से निर्दलीय प्रदीप गिल, कांग्रेस के महावीर गुप्ता और बीजेपी के कृष्ण मिड्डा के बीच कड़ा मुकाबला है। यहां इनमें से कोई भी सीट निकाल सकता है। बात करें महम की, तो यहां से कांग्रेस के आनंद सिंह दागी अपनी सीनियरिटी की वजह से सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। गढ़ी सापला किलोई से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने बीजेपी ने मंजू हुड्डा को उतारा है। इस सीट से भूपेंद्र हुड्डा भारी दिखाई दे रहे हैं। यदि रोहतक लोकसभा क्षेत्र की सभी 9 सीटों की बात करें तो इन पर कांग्रेस का प्रभाव ही माना जा रहा है। बात भिवानी जिले की, जहां से बीजेपी के घनश्याम सर्राफ जीत की तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो तोशाम से श्रुति चौधरी, जो कि बीजेपी की टिकट पर लड़ी हैं, वो भी बढ़त लिए हुए हैं। ठीक इसी तरह से दादरी में भी बीजेपी आगे निकल रही है। लोहारू में बीजेपी के पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल की स्थिति कुछ नाजुक है। बाडड़ा में कांग्रेस आगे निकल सकती है। अब बात अटेली की, तो यहां से कांग्रेस की अनीता यादव, महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के राव दान सिंह की स्थिति मजबूत है। नारनौल बीजेपी, अटेली बीजेपी, नांगल चौधरी बीजेपी और बावल बीजेपी को जा सकती हैं। वहीं रेवाड़ी में एक बार फिर से कांग्रेस के चिरंजीव यादव कांग्रेस का झंडा लहरा रहे हैं। गुरुग्राम की बादशाहपुर सीट से बीजेपी के राव नरवीर सिंह को बढ़त मिलने जा रही है, तो गुरुग्राम शहरी सीट से कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं पटौदी में कांग्रेस करिश्मा दिखा सकती है, जबकि सोहना में मुकाबला कड़ा है। यहां से कांग्रेस के रोहताश खोटाना को बेचारा होने का लाभ मिल सकता है। वो कई बार चुनाव हार चुके हैं। वहीं मेवात जिले की नूह, फिरोजपुर जिरका और पुन्हाना में कांग्रेस ही दिखाई दे रही है। अब बात पलवल जिले की 3 सीटों की, इनमें हथीन की बात करें तो इस सीट पर सीधा सा मुकाबला कांग्रेस के इजराइल खान और इनेलो बसपा के तैयब हुसैन के बीच है। इनमें से कोई भी चुनाव जीत सकता है। बात होडल की, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयबान चुनाव मैदान में हैं, तो उनके सामने पूर्व विधायक राम रतन के बेटे हरेंद्र बीजेपी के उम्मीदवार हैं। फिलहाल इस सीट पर उदयबान बढ़त पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें पलवल की, तो इस सीट पर पूर्व मंत्री करण दलाल को बीजेपी के गौरव गौतम कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मतदान से 2 दिन पहले बीजेपी का चुनाव उठा हुआ दिखाई दे रहा है और पीएम मोदी के आने का लाभ भी गौरव गौतम को मिल सकता है। हालांकि करण दलाल को किसी भी सूरत में कम नहीं आंका जा सकता। इस सीट पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। फरीदाबाद जिले की पृथला सीट की बात करें तो यहां मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के रघुवीर सिंह तेवतिया, बीजेपी के टेकचंद और निर्दलीय नैनपाल रावत, इन तीनों के अलावा बीजेपी के बागी दीपक डागर भी चुनाव को रोचक बनाए हुए हैं। चर्चा है कि दीपक डागर इस सीट से कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध मार रहे हैं। इस सीट पर भी चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं। अब बात एनआईटी सीट की, जहां कांग्रेस के नीरज शर्मा, बीजेपी के सतीश फागना और इनेलो के नगेंद्र बढ़ाना के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। फिलहाल इस सीट पर भी कांटे की टक्कर ही दिखाई दे रही है।
बड़कल सीट पर सीधे तौर पर मुकाबला कांग्रेस के विजय प्रताप और बीजेपी के धनेश अदलखा के बीच है। विजय के सामने अदलखा ने यहां काफी गेन किया है। इसके बावजूद इस सीट पर चुनाव रोचक रहा है, लेकिन तमाम एग्जिट पोल की माने तो बड़कल सीट पर समीकरण कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का दावा है कि वो इस सीट पर मजबूत स्थिति में हैं। बल्लभगढ़ में बीजेपी के मूलचंद शर्मा और निर्दलीय शारदा राठौर के बीच मुख्य मुकाबला है। वहीं कांग्रेस की पराग शर्मा ने काफी मेहनत की है। निर्दलीय राव रामकुमार भी यहां से अच्छी खासी वोट ले सकते हैं। फरीदाबाद सीट की बात करें तो कांग्रेस के लखन सिंगला और बीजेपी के विपुल गोयल के बीच मुकाबला शानदार रहा है। इस सीट पर भी समीकरण स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे। तिगांव में कांग्रेस के रोहित नागर मुकाबले से बाहर हैं, तो वहीं बीजेपी के राजेश नागर और निर्दलीय ललित नागर के बीच रोचक टक्कर दिखाई दे रही है। इस सीट पर भी परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब बात एग्जिट पोल के रुझानों की, जो कि सीधे तौर पर कांग्रेस के खाते में 60 से ज्यादा सीटें दिखा रहे हैं और बीजेपी को महज 20 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। बाकी 10 में इनेलो और निर्दलीय भी दमखम दिखा सकते हैं। दोस्तों, अब एग्जिट पोल के आधार पर आप हरियाणा में किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं, इस पर अपने कमेंट जरूर करें।